नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन संयोजक बनने में कौन है सबसे बड़ा रोड़ा? नीतीश को संयोजक बनाने से क्यों कतरा रही कांग्रेस? जाने इनसाइड स्टोरी। विगत 23 जून 2023 से अब तक इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक के पहले नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने की बात उठती रही, लेकिन अब तक वे संयोजक नहीं बन पाए। अब तो उनके रूठने की बात भी होने लगी है। क्या है इसकी वजह और कौन अटका रहा उनकी राह में रोड़ा? जानिए अंदर की बात। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सर्वाधिक सरगर्मी बिहार में दिख रही है। इसकी वजह ये नहीं है कि सर्वाधिक सीटें बिहार में हैं और राजनीति की राह यहीं से खुलने वाली है। बिहार में बड़ा सूबा तो यूपी है, जहां बिहार से दोगुनी 80 संसदीय सीटें हैं। सपा बसपा जैसे मजबूत विपक्षी पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में हैं, जो समय समय पर राज्य में सरकारें बना चला चुकी हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टियां जेडीयू और आरजेडी भी पहले से ही कभी अलग अलग तो कभी साझेदारी में सरकारें चलाती रही हैं। मौजूदा सरकार का नेतृत्व भी ये दोनों दल ही कर रहे हैं, पर सियासत में गर्माहट की वजहें दूसरी हैं। सीट शेयरिंग और संयोजक पीएम रूठने मनाने का खेल। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन तो बाद में बना, पर इसकी कायदे से कोशिश जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले की थी। 25 सितंबर 2022 को पहली बार विपक्षी एकता के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सोनिया से नीतीश के मिलने का अभिप्राय यही था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी से वे हरी झंडी लेने गए थे। सोनिया से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलने के कारण नीतीश खामोश हो गए। ठीक उसी तरह जैसे ममता बनर्जी और तेलंगाना के तत्कालीन सीएम और बीआरएस के नेता केसी राव ने कोशिश तो शुरू की, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने के कारण खामोश हो गए थे। 4 महीने बाद आया खड़गे का नीतीश को बुलावा। सोनिया से नीतीश की मुलाकात के 4 महीने बाद 12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली आने का नीतीश को बुलावा भेजा। दिल्ली में मुलाकात के वक्त खड़गे के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव की सबने सराहना की और विपक्ष को एकजुट करने का दायित्व भी नीतीश को ही सौंप दिया। नीतीश ने उसके बाद तेजी दिखाई और महीने भर में करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी के विरोध में एकजुट होने के लिए राजी कर लिया। इस क्रम में नीतीश ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, जिन्होंने कभी कांग्रेस रहित विपक्ष का कॉन्सेप्ट तैयार किया था। कांग्रेस से दिल्ली में सत्ता झटकने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल भी नीतीश के आग्रह पर बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता तो भाजपा से खुन्नस के कारण विपक्षी एकजुटता के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। नीतीश भी ममता को सबक सिखाने की तैयारी में। नीतीश कुमार को भी ये बात मालूम है। यही वजह है कि अपने बूते हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के रैली की घोषणा करने वाले नीतीश कुमार वाम मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता जाने की सहमति दे चुके हैं। नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्व सीएम ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर आयोजित सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीतीश और ममता के बीच अघोषित तल्खी की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब नीतीश की राजनीतिक विरोधी बन गए हैं। प्रशांत बिहार में नीतीश की घटती ताकत के बारे में बताते भी रहे हैं। संभव है कि उन्होंने नीतीश की महत्वाकांक्षा और उनके पलटी मार छवि के बारे में ममता को विस्तार से बताया हो। नीतीश की कांग्रेस से नजदीकी भी ममता को खल ही रही होगी। ये बात इसलिए उठ रही है कि पीके कई बार कह चुके हैं कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे। बहरहाल जिस वाम मोर्चा से लंबी लड़ाई के बाद ममता ने बंगाल की सत्ता हासिल की है, उसी वाम मोर्चा के पक्ष में नीतीश का खड़ा होना दोनों के रिश्तों में आई तल्खी का एहसास करा रहा है। नई दिल्ली से एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ की खास रिपोर्ट।